हमारे साथ अभी नादिया जी भी बैठी है। नादिया जी, मुझे बताइए कानून क्या कहता है वन हू पोजेस ड्रग्स या जो इसका इस्तेमाल करेंगे। जी, आपका बहुत शुक्रिया रूबी वेलकम। मैम आज अपने प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। और मुझे लगता है ये वक्त की ज़रूरत है कि इस मौजू पे बात करनी चाहिए, मेंटल हेल्थ एंड ड्रग अब्यूज इन आवर सोसाइटी। अगर हम कानून के हवाले से बात करें तो हमारे पास एनडीपीएस एक्ट है 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट, जो कि एक सेंट्रल लेजिस्लेशन है जिसका मेन फोकस है एंड दैट इज एक्चुअली एस्टैब्लिश्ड इन ऑर्डर टू प्रोहिबिट the illicit use of drugs and drug this trafficking and to prevent and control drug abuse in our society. और ये जो हमारे पास ये एक्ट है एनडीपीएस एक्ट, ये रेगुलेट करता है if we have a possession, sale, production, manufacturing and the consumption of narcotic drugs and psychotropic substances. सो उस चीज को ये रोकथाम करता है कि अगर हम इलीगल ट्रैफिकिंग करते हैं मंशियात की, तो इसका जो मेन मकसद है इस लेजिस्लेशन का, इस लॉ का, दैट इज एक्चुअली टू प्रिवेंट दी ड्रग अब्यूज इन सोसाइटी। जो हमारा जवान अभी मंशियात की लत में डूब चुका है उसको हम कैसे प्रोटेक्ट करें, उसका जो फ्यूचर है वो हम कैसे बचाए। और इसका ये तीसरा पहलू है कि जो ऑफेंडर है हु आर एक्चुअली डूइंग ड्रग ट्रैफिकिंग, उनको हम कैसे इम्पोज करें इम्प्रिजनमेंट, हाउ वी कैन पनिश द ऑफेंडर। सो ये इसके ऑब्जेक्टिव्स है इस एक्ट के। और अगर हम देखें कि सजा क्या मिलती है इस एक्ट के हवाले से, जो एक ऑफेंडर होता है, जो एक गिल्टी होता है, जो ड्रग्स को वन हु प्रमोट द ड्रग्स इन द सोसाइटी, तस्करी करता हाँ, इसमें एक्चुअली जो इसकी पनिशमेंट है दैट इज बेस्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ द ड्रग्स, जो पाया जाता है कि ड्रग्स की क्वांटिटी क्या है। अगर हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग्स पाए जाते हैं, उसके लिए कानून के हवाले से आपको 1 साल की सजा मिल सकती है प्लस दी फाइन। तो ये दोनों हो सकते हैं, इसमें एक तो आपको इम्प्रिजन भी मिल सकती है 1 साल की और फाइन भी आपसे लिया जा सकता है। इफ इट इज above small size, I mean the commercial usage of drug supplies happening, उसके लिए कानून के हवाले से जो पेडलर्स होते हैं who are the offenders of it, उनकी सजा है 10 साल। 10 साल के बाद वो एक्सटेंड हो सकती है 20 साल तक, प्लस उनको फाइन देना पड़ता है। और जो रेगुलर ऑफेंडर्स होते हैं who are doing it on the regular basis, तो उनके लिए डेथ पेनल्टी भी है। सो ये एक अहम लेजिस्लेशन है जिसका मेन मोटो ये है कि सोसाइटी में जो ये ड्रग मेंस अभी फैल रहा है, इसकी रोकथाम हम कैसे करें, हम कैसे अपनी समाज, अपने जवान को बचा सकते हैं, इसमें जाने के लिए। खाली इतना ही नहीं है हमारे पास एनडीपीएस एक्ट। अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा जो इनहैंस है इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज डिपार्टमेंट, उन्होंने यहाँ पे एक टेलीमेनास एक सर्विस प्रोवाइड की उन लोगों के लिए हु आर इन डिस्ट्रेस, हु आर एक्चुअली इन अब्यूज, जो बाहर आने से कतराते हैं, हु आर फीलिंग एक्चुअली शाई अपनी बात रखने से कि मैं मेंटल हेल्थ एंजाइटी से जूझ रहा हूँ या आई एम इन्वॉल्वड इन ड्रग अब्यूज। तो उनके लिए एक हेल्पलाइन है, ये एक वर्चुअल मोड में आपको वहां मिलेंगे, आपके काउंसलर्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे, आपके साइकेट्रिस्ट्स वहां पे अवेलेबल रहेंगे, तो उनसे आप फ्रीली बात कर सकते हैं एंड इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यू कैन गेट द फ्री मेंटल एडवाइस फ्रॉम द काउंसलर्स, दे कैन प्रोवाइड यू। जी। तो मैं चाहूंगी कि अक्सर अगर स्टूडेंट्स की बात की जाए या नौजवानों की बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे हैं नौजवान या स्टूडेंट्स जो इन ड्रग की इस मेनिस में पड़े हुए हैं, ड्रग अब्यूजर्स हैं, लेकिन जब उनके वालिदैन से बात की जाती है इस बारे में तो वो डिनाइल मोड पे रहते हैं। इस बारे में आप क्या कहना? आपने सही फरमाया कि जो हमारे वालिदैन है कि उनका डिनाइल मोड रहता है, जो हमारे बच्चे हैं दे आर नॉट एक्चुअली इनटू द ड्रग्स। हालांकि जो उनके बच्चे इतने गहरे जा चुके होते हैं उस चीज में, फिर उनको निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। पहले मैं बताऊंगी जो एक ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, जो एडिक्ट फॉर एवरी एडिक्शन देयर इज अ स्टोरी ऑफ पेन। कोई ही ऐसे नहीं जाता इस एडिक्शन की ओर। पेरेंटिंग की अगर बात करें, पेरेंटिंग प्लेज अ की रोल
in making the life of their children's. कश्मीर में हम देख के, नॉट ओनली इन कश्मीर, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, कि यहाँ पे वो एक बॉसिज्म वाला सीन है, ऑटोक्रेटिक पेरेंटिंग है. वी नीड अ डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग बट विद अकाउंटेबिलिटी. अगर आप सुबह अपने बच्चे को 100 रुपए देते, आज तो 100 रुपए नहीं देते, आज तो 500 देते या तो 1000 देते हैं जब सुबह आपका बच्चा घर से निकलता है, या तो आप एटीएम कार्ड्स अपने बच्चों को देते हैं. जब आप उनको एटीएम कार्ड देते हो या 500 रुपए देते हो, दैट शुड बी गिवन विद अकाउंटेबिलिटी. जब आप ऐसे अनरेगुलेटेड मनी देते हो बच्चों को विदाउट टेलिंग देम कि आपने अगर ये पैसा लिया, आगे कहाँ आपने ये इस्तेमाल किया, उसको कोई हिसाब किताब ही नहीं सही है. बात है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी इज लैकिंग. जो पेरेंटल सुपरविजन है दैट इज नोवेयर, क्योंकि कहीं ना कहीं जो वो हमारा वो एक ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, जॉइंट पैटर्न ऑफ सोसाइटी था, वो कहीं नहीं है. इवन टुडे वी सी कि हमारे यहाँ पे न्यूक्लियर सेटअप है, तो जो वो मॉरल वैल्यूज मिलते थे एक बच्चे को घर में, कि वो शाम को बैठते थे, वहां हमारे बुजुर्ग एल्डर्स बैठे होते थे, तो कहीं ना कहीं वो एक्सचेंज ऑफ मॉरल्स होते थे, एथिक्स दिए जाते थे. बट आजकल आप पेरेंट्स आर मोर बिजी इन देयर ओन लाइव्स, तो बच्चे की तरफ कोई अटेंशन नहीं मिलता है. आज अगर आपका बच्चा दिखाता है कि आपका बच्चा वो सॉर्ट ऑफ इरिटेशन ही शोज, एग्रेशन दिखाता है, खामोश रहता है, अकेला बैठना पसंद करता है, तो एक जो पेरेंट है उसमें वो चीज होनी चाहिए कि अगर मेरा बच्चा ये सारे एक्सप्रेशंस मुझे दिखा रहा है, इट मीन्स समथिंग इज विद देम, समथिंग फिशी इज विद देम. और ये भी पेरेंट्स को देखना है कि जो मेरा बच्चा है उनकी कंपनी क्या है, बिकॉज कंपनी मैटर्स. जिनकी सोहबत में आप होते हो, आप पे भी वही इम्पैक्ट पड़ता है. आप अच्छी सोहबत में रहोगे तो आप भी एक अच्छा इंसान बनोगे. Exactly. आप बुरी सोहबत में रहोगे तो आप बुरे इंसान बनोगे, क्योंकि पर्सन इज नोन बाय द कंपनी दैट ही कीप्स. तो मुझे लगता है पेरेंट्स का एक कलीदी रोल रहता है कि अपने बच्चे को देखने के लिए कि अगर मेरा बच्चा अपने एज से बड़े लोगों के साथ अब लगता है क्या कि मसला आपको लगता है आजकल जो सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है ये भी कहीं ना कहीं जिम्मेवार है इन चीजों के लिए? मुझे लगता है सोशल मीडिया प्लेज, नो डाउट सोशल मीडिया के कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है हमारी लाइफ में. राइट नाउ वी आर लिविंग इन द डिजिटल एज, वी आर इन द एरा ऑफ टेक्नोलॉजी, बट इसके कहीं ना कहीं रेमिफिकेशन, इसके कहीं ना कहीं कुछ अपने कॉन्स है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि नो डाउट इवन दिस टाइम अगर हम यहाँ पे बैठ रहे हैं कि हम एक अवेयरनेस दे रहे हैं लोगों को, ये भी एक सोशल मीडिया का टूल है. मगर कहीं ना कहीं वी आर एक्चुअली ग्लोरीफाइंग द थिंग्स, कि हम जो ड्रग्स है, वी आर मोर इनटू, इतना ज्यादा ड्रग एडिक्शन है अभी कश्मीर में या बाकी रियासतों में इतना है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारे जो बच्चे हैं दे आर एक्चुअली, वो पहले वो जैसे अभी मैम ने भी फरमाया कि दे आर टेकिंग इट फॉर अ थ्रिल. चलो अगर इतनी ज्यादा अवेयरनेस है इसके बारे में, चलो हम भी देखते हैं कि इससे क्या हो जाएगा. एंड विद टाइम उनकी डिपेंडेंसी आ जाती है उस चीज पे. जब वो बच्चे डिपेंडेंट आते हैं ड्रग्स पे, ड्यू टू विच आप देखते हो कि हमारा जो समाज है, हमारी जो सोसाइटी है, दैट इज एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द डिस्ट्रक्शन. और मुझे लगता है जो आज हमारा समाज, जो हमारा जवान है हु आर इनटू ड्रग्स, ये सिर्फ इट्स नॉट जस्ट द क्राइसिस, ये एक जनरेशनल कैटास्ट्रोफिक है अभी. और ये हम देखते हैं कि इस मंशियात की वजह से जो हमारा जवान है, ही शुड एक्योर द बिग स्टेटस इन हिज लाइफ, मगर इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट हमारा जवान इस चीज की ओर जा रहा है. हम ड्रग्स की बात करते हैं, अक्सर हमारे दिमाग में जो इमेज आती है मर्दों की आती है. क्या खवातीन या लड़कियां भी इसमें मुलविस हैं? जी, अगर हम ड्रग अब्यूज की बात करिए, सब्सटेंस अब्यूज की, तो अर्लियर इट वाज एक्चुअली अ जेंडर्ड पर्सपेक्टिव, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल डोमिनेंस रहती थी. बट विद टाइम हमने देखा कि अगर हम आज देखते जो हमारे पास फिगर्स अवेलेबल है, सबसे ज्यादा खवातीन का इसमें अभी रोल आ रहा है. वुमेन आर मोर इनटू हीरोइन दीज डेज. एंड आज भी हम देखते हैं कि अगर हम जो हमारे इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारी जो वुमेन फोक है, दे आर टेकिंग इनहेलेंट्स लाइक जो हमारे पास ग्लू स्टिक्स होते हैं या जो हमारे पास करेक्शन पेन्स होते हैं, इवन दे आर टेकिंग द हेल्प ऑफ शू पॉलिश. That is actually now the main thing for the substance abuse, क्योंकि
پہلے اگر ہم بات کریں کہ ارلیئر ٹائمز کی یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر جتنی بھی بات کریں کی جائے تو کم ہے.